कोई बात नहीं। P उतना कार्य कर सकता है जितना Q और R मिल के कर सकते हैं। इस एक लाइन का क्या मतलब है कि P अकेले उतना पावरफुल है जितना Q और मिल के क्षमता बराबर है ना P का। तो बताइए यहां से P का क्षमता Q और R का मिला के जो होगा उसके बराबर दिख रहा है पहला लाइन। फिर आगे देखिए, P प्लस Q मिलकर एक कार्य को 8 घंटा 24 मिनट में करते हैं। उसको आप घंटा में ही बदल दो 24 मिनट को। बताओ 24 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। तो जब हम 24 में 60 से भाग करेंगे तो 12 से 2 बार में, 12 से 5 बार में, तो 8 घंटा में 2/5 जोड़ा जाए तो 5 अट्ठे 40, 2 42/5 घंटा होगा ये। तो आप कहोगे किसका टाइम है ये? P प्लस Q का टाइम। कितना? 42/5 घंटा। क्या समझ में आ रहा है सबको? 5 अट्ठे 40, 2 42/5 घंटा। आगे देखो क्या लिखा है, R इसे 42 घंटा में कर सकता है। R का टाइम है 42 घंटा। फिर क्या कह रहा है? वह समय ज्ञात करो जो Q को अकेले करने में लगा होगा या लगना चाहिए। तो यही है ना Q आपका। आप इन दोनों का एलसीएम को वर्क मानेंगे तो 42 डिनोमिनेटर नहीं देखना कभी भी टाइम एंड वर्क में, केवल न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला करो। 42 इसका एलसीएम भी 42। अब पूरा 42/5 से भाग देंगे तो इसका 5 और इसका 1। बताना PQ का मिला के क्षमता और R का, तो PQR का मिला के, PQR का मिला के, अगर PQR तीनों का मिला के 6, अब P अकेले QR के बराबर है तो क्या 3 ये P भी 3 रहा होगा और ये दोनों मिला के भी 3 रहे होंगे। इस 3 में R 1 है, अगर 3 में 1 है तो ये 2 रहा होगा। तो हमको जिससे काम करवाना है इसका क्षमता 2 है और 2 क्षमता वाला 42 काम करेगा तो 42/2 घंटा समय लगेगा। 42/2 घंटा 21 घंटा लगेगा आपका आंसर। 21 घंटा आंसर। 33.33% कम समय लेता है तो सी का निकालना है टाइम। ये लास्ट वाला जो है BC का तुलना हुआ है ना कि BC से 33.1/3 कम का मतलब है -1/3। कम का मतलब अधिक बोलता तो +1/3 लिखते। तो बताओ कौन BC से, यानी जो B है वो C से कम लिया। अगर C 3 लिया होगा यूनिट तो क्या B 2 यूनिट समय लिया है? यही ना समय का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? टाइम का। किसका पूछा है? C का। B का दिया है क्या? कितना दिन? 2 यूनिट का मान। ये 2 यूनिट क्या है? समय ही तो है। 2 यूनिट का मान 18 दिन, तो 1 यूनिट का मान, तो C को तो 3 यूनिट लगा है। 1 यूनिट का मान 9 दिन तो 3 यूनिट का मान नहीं हो जाएगा आंसर। अब आप गुस्साइए नहीं कि एकर यूज काहे नहीं किए, कोई जरूरी है सबका यूज करना? नहीं, काम इसी से ना हो गया BC से। वो आएगा, देखो ध्यान से, B 18 दिन में, C 27 दिन में, तो तीनों मिलके 9 दिन में करेगा। उससे इस सवाल में क्या ही मतलब है? डायरेक्ट B का दिया था और सर B और C में रिलेशन बता ही दिया है और C का पूछ रहा है। इस सवाल में ये ना भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इतने पे आंसर हो जाएगा आपको। दे दिया ऐसे ही कि 3 आदमी थे, है ना। तो कह रहा है B A से 10% कम कुशल है। ये B को कह रहा है ना A से 10% कम रहेगा क्षमता वाला, और C A से 20% अधिक है। ये जो C है वो A से कितना? 20% अधिक। तो आप कॉमन A है जहां से सबका तुलना हो रहा है। तो आप अगर A को 100 मानते हैं तो क्या ये 90 है? और 100 से 20 अधिक क्या ये 120 है? तो यहां से आप चाहें तो इफिशियंसी रेशियो 10, 9, 12
बोल सकते हैं? कम कुशल है, अधिक कुशल है, ये क्षमता को दर्शाता है। ये जो रेशियो हुआ है किसका रेशियो हुआ? क्षमता का रेशियो हो गया। चलिए, अगर क्षमता का रेशियो मिल गया और आपको ए का टाइम भी दिया हुआ था ना 15 दिन, तो ए के टाइम, ये देखो ए का टाइम है 15 दिन, ए के इफिशियंसी और ए के टाइम के मदद से हम वर्क पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो वर्क रहा होगा वो कहोगे 15 दिन में 10 क्षमता वाला किया था ना, तो 15 गुणे 10, क्या टोटल वर्क 150 है? इस क्वेश्चन में 150 वर्क लेंगे हम टोटल। आगे देखो क्या कह रहा है, तीनों ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तीनों मिलेगा तो 31 क्षमता हो जाएगा क्या? तीनों मिलेगा 31 क्षमता होगा। क्या 31 यूनिट क्षमता से 3 दिन तक काम हुआ? 31 गुणे 3, 93 यूनिट काम हो गया। काम कुल कितना था? हो कितना गया? तो शेष काम कितना बचा? आपको ये शेष काम 150 में से 93 घटा दिया जाए तो 57 यूनिट शेष काम बचा है। इस शेष काम को डी अकेले 9.5 दिन में किया, तो डी का क्षमता निकल जाएगा। डी का क्षमता, आप कहोगे सर क्षमता निकलता है कार्य बटा में समय, ये 57 कार्य कितने दिन में किया है? सर 9 दूनी 18, 19/2 दिन में नहीं, 19/2, हम 19/2 से भाग देंगे तो 6 क्षमता आएगा। ये 6 क्षमता किसका आ गया? डी का। प्रश्न पूछा है मूल कार्य को डी अकेले कितने दिन में करेगा? मूल कार्य तो 150 है ना, ये अकेले 6 क्षमता से करवाइए, तो क्या 150/6? मूल कार्य क्या है? 150। किससे करवाना है? 6 क्षमता वाला से, तो 150/6, 25 दिन लगेगा पूरा। तो ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर। तो क्या दोनों का मिला के इफिशियंसी x + y होगा? और दोनों मिल के 6 दिन में काम किया है, तो इफिशियंसी में अगर 6 दिन का गुणा कर दें तो क्या ये वर्क बन जाए? बोलो। दूसरा तरीका वर्क देखने का ये है कि सर x ने अपनी क्षमता को 3 गुना कर दिया, क्या x का ओरिजिनल क्षमता x माने थे, तो जब ये 3 गुना होगा तो 3x हो जाएगा, और y का ओरिजिनल क्षमता हम y माने हैं, जब ये 1/4 करेगा तो y/4 हो जाएगा। तो अब जब ये मिल के करेंगे तो ऐसे करेंगे क्या, और अब इनको कितना दिन लगेगा? 4 दिन। तो जैसे इसमें टाइम का गुणा करिएगा तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है। क्या हम आपस में बराबर कर सकते हैं? वर्क बराबर वर्क। यहाँ से x और y का रेशियो निकल जाएगा, और जो रेशियो होगा वही x y का रियल इफिशियंसी मानेंगे। चलिए निकालते हैं। ये 4 का गुणा x में होगा तो 12x, और ये 6x, 12x में से 6x उधर जाके घट जाएगा तो 6x बचेगा। इधर 6y है और इधर केवल y है, तो 6y में से y आके घट जाएगा, इधर 5y होगा। तो x और y का जो रेशियो आएगा वो 5:6 होगा। तो ये जो x हमने माना था वो क्या था? x का वास्तविक क्षमता। तो x का वास्तविक क्षमता कितना यूनिट? ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया ना क्षमता का। अब आप वर्क कहीं भी डाल के, चाहे इस इक्वेशन में डालो या इधर डालो, दोनों तो वर्क ही है। x और y 11, x और y जोड़ेंगे तो 11, 11 छके, तो वर्क कितना हो गया? 66। इसमें डालोगे तब भी 66 ही आएगा। 5 तिहाई और 6 में 4 से भाग देंगे 1.5, तो 15 और 1.5 16.5, 16.5 का 4 गुना 66 ही आएगा। तो वर्क क्या आ रहा है आपका? 66। वर्क हो गया 66। कैसे समझ में आ रहा है जी? 66। हाँ सर, एक्स वाई का मान चाहे इसमें डाल दूं चाहे इसमें डाल दूं तो वर्क ही है। 66 वर्क किससे कराना है? एक्स से अकेले। एक्स का क्षमता क्या है? 5। तो आप कहोगे 66/5 आंसर होगा हमारा। 5 से कितनी बार में? 12। अच्छा बच जाएगा। हालांकि उसको 13 से 1/5 लिखना चाहिए, नहीं तो सही है।
ये प्रश्न में कह रहा है x को y प्लस जेड की तुलना में 3 गुना समय, देखो यहाँ समय बता रहा है, x को y प्लस जेड की तुलना में 3 गुना समय, यानी इनके समय का अनुपात 3:1 है। बोलिए। आगे कह रहा है कि z को x प्लस y के तुलना में 4 गुना समय लगता है, यानी 4:1 है यहाँ पे समय। क्या समय का उल्टा होता है क्षमता? समय के अनुपात का उल्टा होगा क्षमता का अनुपात। तो यहां समय का अनुपात 3:1 है तो क्षमता का अनुपात 1:3 होगा। यहां समय का अनुपात 4:1 है तो क्षमता का अनुपात 1:4 होगा। बोलिए, यहां तक समझ में आया सबको? बोलिए जी। यहाँ कौन कौन व्यक्ति है? XYZ। यहाँ कौन है? तो सर इनकी क्षमताएं सेम होनी चाहिए दोनों जगह, नहीं? यहाँ भी XYZ है जो कि 4 यूनिट क्षमता दिखाई दे रहा है, यहाँ भी XYZ है जिसका 5 यूनिट दिख रहा है। यही गड़बड़ है, इसको बैलेंस करना होगा। ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट को आपस में बराबर करना है। तो क्या इस 4 वाले में 5 का गुणा कर दिया जाए और इस 5 वाले में 4 का, तो यहां भी XYZ मिला के 20 यूनिट होगा और यहां भी XYZ मिला के 20। और अब सही लगेगा? समझो, XYZ को जोड़ोगे तो मान लो 20 आ गया, तो तुम ZYX को जोड़ोगे तब भी तो 20 ना आएगा। बदल जाएगा क्या? नहीं, 1 2 3 या 3 2 1, जोड़ तो सेम रहेगा। तो इस क्षमता को क्या करना होता है? बराबर। आइए, तीनों का मिला के क्षमता कितना? 20, चाहे यहां और चाहे यहां। तीनों का मिला के क्षमता 20 और तीनों को मिला के कितना दिन लगा? 10। तो टोटल वर्क निकल गया। सर टोटल वर्क होगा इफिशियंसी इनटू टाइम। तीनों का मिला के 20 और तीनों को मिला के टाइम कितना लगा? 10। 20 गुणे 10 क्या 200 है टोटल वर्क? किससे करवाना है? x प्लस जेड से करवाना है। x प्लस जेड का क्षमता ढूंढना है। x का कितना दिख रहा है? सर 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 यूनिट। z का कितना दिख रहा है? 4 का गुणा हो जाएगा तो 4 यूनिट। तो x प्लस जेड का क्षमता 5 4 9 यूनिट ना। तो x प्लस जेड का समय निकालना है। तो समय बराबर कार्य बटा में क्षमता। कार्य तो 200 है ना, और क्षमता कितना? 5 4 9, 200 बटा 9। कौन सा है ये? 200 बटा 9। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। कार्य कुशलता जो होता है, कार्य कुशलता जो होता है ये क्षमता को दर्शाता है। इसको? क्षमता को। और समय के लिए तो डायरेक्ट समय लिखा रहेगा। तो आप कहेंगे विजय विकास से 10% अधिक। 10% अधिक का मतलब है 110%। तो विजय है और विकास है। तुलना किसका हुआ? विजय का। किससे? विकास से। 10% अधिक, तो ये 10 तो ये 11। ये जो 11:10 है ये क्षमता है ना। आप बताओ, क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्षमता। तो अगर क्षमता 11:10 है तो समय 10:11 होगा। 10:11। यानी सर एक निश्चित काम को करने में विजय को 10 यूनिट लगता होगा समय, तो उसी काम को करने में विकास को 11 यूनिट लगता है। ये हुआ मतलब। किसका टाइम दिया था? 33 दिन। सर विकास का टाइम दिया है 33 दिन। यहाँ विकास का टाइम कितना यूनिट है? अगर 11 यूनिट का मान 33 दिन है तो 1 यूनिट का मान, अगर 1 यूनिट का मान 3 दिन तो 10 यूनिट का मान। तो विजय को कितना दिन अकेले लगा? 30 दिन। यही ना पूछा है, विजय कितना दिन में करेगा? 30 दिन में। 10% अधिक। R और G मिल के ना 3 घंटा में। मान लो R का एफिशिएंसी R है, G का G है, तो गुणे 3 करेंगे तो होगा क्या टोटल काम? ये जैसे ही गुणा किए काम ना बन गया। इफिशियंसी इनटू टाइम, ये वर्क हो गया।
आगे कह रहा है कि आर अपनी गति दुगनी कर दे, मतलब क्षमता दुगना कर दे। तो आर का क्षमता आर था, ये डबल कर दे तो क्या ये 2r हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ बोला, जी के बारे में नहीं, तो जी ही रह गया। तब मिल के कर रहे हैं तो कितने टाइम में, 2 घंटा में, गुणे 2 घंटा लिख लें। तो ये भी तो वर्क है, ये भी वर्क है, बराबर कर दीजिए। यहां से इफिशियंसी रेशियो दिखेगा 3r 4r केवल r, 3g 2g केवल g। तो क्या r बराबर g आएगा। यहां से r बराबर g का मतलब क्या है कि r के बराबर क्षमता वाला ही g भी है। इसका मतलब r को अकेले जितना टाइम लगेगा g को भी उतना ही लगेगा। बोलो r और g को मिलके क घंटा लगा, दोनों बराबर क्षमता वाला है, तो अकेले अकेले करेगा तो उसका डबल टाइम लेगा, 6 घंटा लेगा। तो चाहे r से कराओ या g से कराओ, r से कराना है ना क्वेश्चन में, तो 6 घंटा लगेगा, नहीं हो जाएगा। देखिए आप एक्स वाई जेड को देख के घबरा गया, टेम्पे नहीं लिए क्या, सवाल बनाए थे। चलो तब देखो कैसे, x प्लस वाई 24, सॉरी p प्लस क्यू 24 और क्यू आर 30 दिन और पी आर 40। तो इस डेटा से पी क्यू आर का एफिशिएंसी निकल जाएगा ना 24 30 40 का एलसीएम लेके। चलो बताओ एलसीएम, ये वर्क मानोगे, इसका 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 तीनों का मिला के। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा P का क्षमता अकेले अकेले बताना है, P का क्षमता, Q का क्षमता और R का क्षमता। तो बाबू ध्यान से देखो, यहां PQR मिला के कितना है, PQR यहां मतलब तीनों मिलाएंगे तो 12 है, बट यहां दो ठो PQR है ना, तो 2PQR का 12 है। तो केवल PQR का, अगर केवल PQR का 6 है तो P और Q का मिला के 5 है, तो R का 1 होगा। चलिए अगर QR का मिला के 4 है और सबका 6 था तो P का 2 रहा होगा, और 2 1 3, तो ये 3 रहेगा तब ना 6 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा। ये फिर से देखिए आप, ये P और Q का मिला के 5 है, Q और R का मिला के 4 है, P R का मिला के 3 है। जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ 2P प्लस Q प्लस R बराबर ना 12 होगा, 5 4 9 3 12। तो यहाँ केवल PQR निकालिएगा तो PQR का क्षमता ये 12 और ये बटा में 2 6 आएगा। तो यहां से अब डिसाइड करिए कि तीनों का मिला के कितना है 6, और हर 2 का दिया हुआ है ना, तो अगर तीनों का मिला के 6 है और PQ का 5 है तो R का 1, ये निकाल लेना है। आगे देखिए कहानी है कि X P से 4 गुना, तो बताओ P का 2 तो X का 8, 4 गुना, Q का 3 तो Y Q से आधा, तो 3 का आधा, तो Y का क्षमता 1.5, Z R का 2.5 गुना, तो R 1 है तो 1 का 2.5 गुना 2.5 न होगा, तो Z का क्षमता 2.5। क्या ये तीनों को मिला के करवाना है तो X Y Z जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाएगा। तो सर X प्लस वाई प्लस Z का क्षमता जो होगा वो 12 यूनिट हो जाएगा। तो 12 यूनिट क्षमता से संपूर्ण कार्य करवाना 120। तो बताओ 12 यूनिट क्षमता से 120 काम करवाओगे तो 120 बटा 12 ना, क्या 10 दिन होगा आंसर। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। X और Y 60 दिनों में, ठीक है। कह रहा है दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 30 दिन तक किया, उसके बाद ने X छोड़ा। ये बताओ अगर 60 दिन का काम है
और 30 दिन करके छोड़ेगा तो आगे के तीसरे दिन का ना काम बचा था। समझना इस बात को, सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर बात समझ गया तो x और y मिलके पूरा काम कितने दिन में? 60 दिन में। x और y ने एक साथ शुरू किया, बोला ना, दोनों ने एक साथ शुरू किया, मतलब x और y ने एक साथ शुरू किया और 30 दिन बाद कोई छोड़ेगा। इसका मतलब 30 दिन तक दोनों पहले किए होंगे तब ना x छोड़ेगा। तो अगर 30 दिन तक x y कर चुके हैं तो आगे का जो काम है वो x और y के 30 दिन का काम है। लेकिन उस x y के 30 दिन के काम में x तो है ही नहीं, छोड़ दिया। इस वजह से उस शेष काम को अकेले कौन किया? y, और उसको कितना दिन लग गया? 75 दिन। समझना इस बात को, x 30 दिन नहीं किया, हाँ, इस वजह से y को एक्स्ट्रा 45 दिन करना पड़ा। ये बात बुझ गए तो कहानी खत्म सवाल का। बुझ गई बात? यहां देखो, 30 दिन बाद x छोड़ा तो क्या आगे के 30 दिन में x नहीं है? वो 30 दिन x नहीं है, इसी वजह से ने y को 30 दिन से अलावा 45 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा होगा, तो 75 दिन लग गया। तो क्या x के 30 दिन का काम y के 45 दिन के काम के बराबर है इस क्वेश्चन में? तो यहां से इफिशिएंसी रेशियो निकल जाएगा, x रेशियो y, 15 तिया 15 दूनी 3:2 होगा x रेशियो y। इफिशिएंसी वही है क्या? खत्म। टोटल काम दोनों मिलके 60 दिन में कर रहे थे, तो दोनों का मिला के क्षमता कितना? 5। तो 5 क्षमता से 60 दिन में टोटल काम होता था, तो 5 गुणे 60 टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को किससे करवाना है? अकेले ए से। ए का क्षमता कितना है? 3। 3 से डिवाइड कर दो, 100 दिन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आ गया समझ में? दिन में 40/3 दिन में तीनों ने शुरू किया, 5 दिन बाद ये छोड़ दिया, बी और सी शेष काम को इतने दिन में किए। तो बताइए ए कुल कितना दिन में करेगा? सर 40/3 दिन, ये थोड़ा फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? 40/3 दिन में। और शुरू करने के बाद 5 दिन के बाद ए छोड़ रहा है, तो ये बताओ अगर 5 दिन बाद का जो काम बचा होगा वो इन तीनों व्यक्ति का 5 दिन इसमें से घटा दे, उतने दिन का बचा होगा। जैसे 60 दिन में करते थे तो 30 दिन करने के बाद जो बचा वो 60 - 30 बचता था ना, वैसे ही 40/3 दिन में 5 दिन हो चुका ना। तो अगर 40/3 दिन में 5 दिन हो चुका तो कितने दिन का बचा है? 40/3 - 5, तो 40/3 में 5 घटेगा 25/3। तो आप कहोगे ना जो शेष काम है वो ए बी सी के लिए 25/3 दिन का बचा हुआ है, क्या इसी शेष काम को बी और सी से करवाया गया तो वो 17 दिन में कर दिए? तो बराबर कर सकते हैं क्या? बी प्लस सी गुणे 17। बोलिए साहब, यहां से रेशियो निकल जाएगा। ए बी सी में 25 का गुणा, ऐसे देखना, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 25, इस 3 का गुणा हो जाए तो b प्लस सी गुणे 17 गुणे 3, 51 लिख दूं। यहां b प्लस सी कितना है? 51। यहां b प्लस सी कितना है? 25। 51 में से 25 गया, b प्लस सी 26, और यहां a केवल 25। बोलो, तो a का क्षमता नहीं, उल्टा ना हो जाएगा? a का क्षमता और बी प्लस सी का, तो ए बी सी का मिला के 51। क्या 51 क्षमता वाले को टोटल काम करने में 40/3 दिन लगता था? तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका? सर टोटल वर्क हो जाएगा कितना क्षमता तीनों मिला के ना? 51 और कितना दिन? 40/3 दिन। इस काम को किससे करवाना है सर? अकेले ए से ना। ए का क्षमता कितना है? क्या इसमें 26 से डिवाइड करना होगा हमको? तो ए का समय बराबर कार्य बटा में क्षमता, 51 गुणे 40 बटा में 26 गुणे 3, सही है? 26 है ना क्षमता।
काट लो। 26 24 कहाँ कटने वाला है? हाँ तो लगभग निकल जाएगा। क्या 2 से 13 20, 340 बटा 13, 13 दूनी 26 80, 13 छके 78, 26 के करीब 26 है ना आंसर है, तो लगभग 26 दिन आंसर हो जाएगा, ताकि 56 दिन में काम हो जाए। यही है ना? ये बताओ काम की शुरुआत किसने किया है? प्रेम। और जब तक काम चला है तब तक प्रेम किया है। काम कितने दिन तक चला है? 56। तो क्या 56 दिन तक प्रेम किया है? ये बताओ प्रेम कितने दिन में अकेले कर सकता था? और ये प्रेम किया कितना दिन? आधा काम किया है प्रेम, तो आधा ही काम बचा है। और सर वेन पूरा काम 90 दिन में करता है और आधे काम बेन किया होगा तो 45 दिन में किया होगा। क्या बोल रहा है? कितना दिन में छोड़ा गया? तो बताओ अगर लास्ट के 45 दिन में है वेन और 56 दिन कुल काम चला है, तो 56 में अगर 45 हटा दे तो कितना दिन पहले काम चला था ये पता चल जाएगा। पूरा 56 दिन, लास्ट में 45, शुरू में कितना? 11। नहीं हो जाएगा डी ऑप्शन? नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं, फिर से सुनो। आप सवाल को समझिए। प्रेम अकेले काम करेगा तो कितने दिन में? 112 दिन में। वेन अकेले काम करेगा तो 90 दिन में। प्रेम ने काम शुरू किया है अकेले। फील करना, थोड़ा इमेजिन भी करना कि प्रेम अकेले शुरू किया है काम करना। कुछ दिन किया होगा, वही प्रश्न ही है कि कितना दिन तक किया, ताकि आके उसका बेन हेल्प किया तो पूरा काम 56 दिन में हो गया। तो जिसने स्टार्ट किया है क्या वो लास्ट तक करेगा? प्रेम शुरू किया है तो 56 दिन काम चला है, तो 56 दिन तक काम प्रेम किया है ना? बोलो। तो ये बताओ प्रेम अकेले टोटल काम 112 दिन में करता था, और जब ये बेन और प्रेम मिलके कर रहे हैं तो उसमें 56 दिन प्रेम भी किया है, मतलब प्रेम काम 56 दिन किया है। तो बताओ अगर 112 दिन में वो संपूर्ण कार्य करता था तो क्या वो 56 दिन में आधा काम किया होगा? अगर आधा काम प्रेम किया है तो बाकी आधा काम बेन द्वारा हुआ होगा, और बेन पूरा काम तो 90 दिन में करता है, तो ये आधा काम करने में 45 दिन लिया होगा। इसका मतलब लास्ट में है ना बेन, शुरू में तो अकेले प्रेम था, कुछ दिन बाद जो प्रेम और बेन मिल के काम किए हैं उसमें 45 दिन काम हुआ है। तो बताओ टोटल काम 56 दिन और लास्ट में 45 दिन, तो शुरू में कितना दिन? तो वो शुरू में ही ना था अकेले, इसीलिए 11 दिन। सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। प्रेम का 112 दिन था, वेन का 90 दिन था। यहां से हम एलसीएम ओलसीएम लेके करते हैं, कितना हो जाएगा? 112 और 90 का एलसीएम। आप कहोगे 112 और इधर 3 ही कॉमन है ना, दोनों 3 भी नहीं है, 2 ही कॉमन है केवल। तो 112 गुणे 45 ले लेते हैं, या 90 भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 112 से डिवाइड होगा तो 45, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। सवाल तो हम करा ही दिए थे पहले ही आपको। ये 90 से इसमें डिवाइड करिएगा 56, तो बेन की इफिशियंसी 56। आपने कहा प्रेम अकेले काम करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद प्रेम और वेन मिलके काम किए ना, तो बताओ ये पूरा संपूर्ण कार्य यहां और यहां का मिला के टाइम 56 दिन है। तो बताओ इस 56 दिन में प्रेम है कि नहीं? तो 56 दिन में प्रेम कितना काम करेगा? P गुणे 56, अब P का क्षमता कितना है? 45। तो क्या यहां आप बोलोगे 45 गुणे 56 काम प्रेम द्वारा हुआ होगा? इसमें प्रेम द्वारा कितना हुआ होगा? 45 गुणे 56। तो बाकी जो शेष काम बचा होगा वही ना यहाँ पे बेन किया होगा। तो बेन का आपको टोटल वर्क 112 गुणे 45 माइनस 45 गुणे 56, 45 कॉमन होगा, 56 गुणे 45 ही बचेगा। इसके कैलकुलेशन में 56 गुणे 45 ही बचेगा ना। देखो दोनों में 45 कॉमन हो जाएगा,
112 में 56 गया 56, तो 56 गुणे 45। ये काम किसने किया है, कहां पे किया है, यहां पे। तो बेन का क्षमता कितना था, इसका मतलब 56 गुणे 45 में 56 क्षमता है, तो 45 दिन ना यहां हुआ। अगर यहां 45 दिन हुआ तो ये दोनों मिला के 56 दिन होने के लिए क्या यहाँ 11 दिन हुआ होगा, तभी ना 56 आएगा। इसीलिए प्रश्न जो था कि कितने दिन बाद वेन जुड़ जाए, तो 11 दिन बाद वेन जुड़ जाए ना, तो ये सॉल्यूशन